हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर 4 का हमारा नाम था मोशन इन अ प्लेन। तो स्टूडेंट्स, मोशन इन अ प्लेन में एक हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर्स को या तीन वेक्टर्स को एडिशन कैसे करेंगे, मीन्स ऐड कैसे करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे या घटाएंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं, एक हमारे पास एक वेक्टर इस तरीके है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारा हॉरिजॉन्टल में है, ये वाला हॉरिजॉन्टल में हो गया, ये वाला वर्टिकल में हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल में, ये वर्टिकल में है, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है। ठीक है, अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो जब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, मान लेते हैं ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, इनमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। ये भी पॉजिटिव का ए है, प्लस का ए है, ये भी प्लस का बी है। ठीक है गाइस, तो अब हमें इसमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका रिजल्टेंट पता कैसे निकलेगा, इसका रिजल्टेंट जेड एक्सिस से निकलेगा। ठीक है, जेड एक्सिस से मतलब एक इस तरीके से, यहाँ से ओरिजिन से एक मतलब लाइन जाएगी, उससे हमारा रिजल्टेंट निकलेगा। मीन जैसे कि मान लीजिए अगर ये ए है और ये बी है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है, इनमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। और अगर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, मान लीजिए हमें पता है जैसे कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे ये जो पार्ट है ना, ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन से इस तरीके से ये जेड एक्सिस में निकलेगा, इसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, बट अगर जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, मान लीजिए ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कितना आ जाएगा 30, क्योंकि ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, तो ए प्लस बी कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब ए प्लस बी 30 आ गया, ये तो हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इस वजह से इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, इसका रिजल्टेंट वेक्टर 10 प्लस 20 30 आ गया। ठीक है, अब अगर हमें पता चले कि इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, ठीक है, सपोज करते हैं, मान लीजिए ए अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, मान लीजिए नेगेटिव में इसकी वैल्यू मान लेते हैं -10, ठीक है, और ये है हमारा बी, ये प्लस है। ठीक है, तो ए माइनस बी करेंगे तो -10 प्लस 20, अगर -10 प्लस 20 करेंगे तो 20 में से 10 चले जाएगा, कितना बचेगा 10 आएगा, तो भी हमारी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। अब हमने ये देखा कि हमने पॉजिटिव में ऐड करा, मतलब दो डिजिट को हमने ऐड करा, मीन्स दो वेक्टर्स को हमने ऐड करा, तो हमें क्या मिली, पॉजिटिव वैल्यू मिली। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमने इन दो वेक्टर्स को माइनस करा कि -10 इसकी वैल्यू होगी तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिले हमेशा, ऐसा नहीं है, हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यही मेथड होता है हमारा दो वेक्टर्स को ऐड करने का। ठीक है, अब अगर दो वेक्टर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करने की बात आई, मान लो जैसे मैं इस तरीके मैंने बताया आपको, ए ये है और बी ये है, ए की वैल्यू -10 मान लो, ठीक होगी, और बी की वैल्यू अगर +20 होगी, तो -10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 10 आ जाएगा। ठीक है, बड़े नंबर का साइन आता है, इस वजह से वो आंसर हमारा प्लस में आ जाएगा। बट हमारा एक जगह पर सब्ट्रैक्शन हमारा आंसर प्लस आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पर हमारा आंसर प्लस ही आएगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बना के दिखाया, ठीक है, जैसे ग्राफ में मैंने आपको दिखाया कि एक हमारा इस तरीके से वाई एक्सिस में आ गया, दूसरा हमारा इस तरीके से जेड एक्सिस में आ गया, ठीक, एक्स एक्सिस में आ गया, और रिजल्टेंट हमारा जेड एक्सिस में आएगा। देखो हर जगह ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं अलग अलग फिगर्स हमारे आएंगे, कहीं आपको ट्रेपेजियम बना के देख सकते हैं, कहीं आपको पैरेललोग्राम बना के देख सकते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स आपने देखा होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें भी क्या है, किसी भी दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ से ऐड किया जाता है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें क्या था, ट्राइंगल था, ट्राइंगल में हमारे वेक्टर्स लगे हुए थे। ठीक है, अब वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स में मतलब देखो ऐसा होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी दी गई होती है। ठीक है, ए से इधर जा रहा है तो बी से इधर आ रहा है, तो मान लीजिए अगर हमारा ये ए है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऊपर को जा रही है, ठीक है, और ये बी है, इसकी डायरेक्शन नीचे को आ रही है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐड भी करना होगा ना, तो भी ये माइनस हो जाएगा। क्यों, अब ऐसा क्यों होगा कि हमें अगर ऐड भी करना होगा तो भी माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, जब इसकी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है ना, तो ये ए माइनस बी होगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अगर अपोजिट आ रही है तो ये ए माइनस बी होगा।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कंडीशन में ऐसा ही हो, ठीक है। अलग अलग कंडीशन हमारे सामने आएंगी, उसके थ्रू हमें न्यूमेरिकल को करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।